पता नहीं कब क्या हो जाए, ये इस निरंकार की कृपा है। इसलिए निरंकार और सद्गुरु और साथ संगत ये तीनों एक ही रूप होती है, चाहे अलग अलग दिखती है, दृश्य अलग अलग दिखता है, लेकिन ये होती एक ही है, क्योंकि एक जुड़े हुए हैं सब। और साथ संगत जुड़े हुए के कारण ही संसार में साथ संगत संतों का बहुत ऊंचा महत्व है। आज जो संत पूजे जा रहे हैं, देखो हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, हनुमान तो किसके कारण पूजे जा रहे हैं? चरित्र के कारण, चित्र के कारण। आज चित्र की पूजा तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जो चरित्रवान जो महापुरुष हुए हैं, जिनके ऊंचे चरित्र थे, आज उनको पूजा जाता है चरित्र की वजह से। तो इसलिए हमें चरित्र पर ध्यान देना है कि कोई पता नहीं कि भाई जीवन है ये जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो बीच का समय है उसको जीवन कहते हैं। और जीवन में कहाँ विराम लग गया है, कब क्या हो गया है, इस बात का कोई पता नहीं है। लेकिन ये विराम लगने से पहले महात्मा संत जन कहते हैं कि हमें इस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, योग करना है। योग का मतलब है जुड़ना ईश्वर के साथ। और परमात्मा ईश्वर जो है वो कोई दो चार बात तो है नहीं, सबका मालिक है, एक ही परमात्मा है। केवल ये पहचान केवल पूर्ण सद्गुरु से प्राप्त होती है। और जब पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान जब मिलता है तो सारे जो भ्रम है वो खत्म हो जाते हैं। कोई राम रहीम का कोई झगड़ा नहीं होता। वो शासन कि कोई रहीम और है, कोई राम और है, या कोई अल्लाह और है, या कोई सतराम और है, वो सारे झगड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्यों? भ्रम मिट जाते हैं। और उसका मूल कारण है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है कि इसी का नाम अल्लाह है, इसी का नाम राम है, इसी को नाम अनेक जो नाम लिए जा रहे हैं वो एक के ही है, तो वो सारे भ्रम अनेकता मिट जाती है। और अनेकता मिट जाती है तो एकता आ जाती है। इसलिए ऐसे परमात्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो साथ संगत जीवन में इंसानी जन्म का जो लाभ है वो मिल जाता है। लेकिन इंसानी जन्म मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इंसान जन्म मिलने के बाद में इसे ज्ञान हो जाना और ज्ञान पर ये चल जाना, ये सबसे बड़ी बात है। देखो एक नक्शा बनाया जाता है, जैसे कोई हम मकान बनाते हैं या कोई चीज ऐसे निर्माण करते हैं तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है। और नक्शा में सारी बात दर्शाई जाती है, कागज के एक नक्शे में दर्शाई जाती है कि कहाँ ये कमरा है, ये बेडरूम है, ये रसोई है, ये लैट्रिन बाथरूम है, ये सारी बात कागज के नक्शे में दर्शाई जाती है। लेकिन उसे ऐसा नहीं भाई हम उस नक्शे में ही हमारे जीवन को उसमें गुजार सकते हैं। उस नक्शे के अनुसार हमें वो अमल में ला करके उसे वैसा बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार जो कागज में जो दर्शाई गई है बात हमारे शास्त्रों में, उनके अनुसार हमें जीवन बढ़ाना पड़ता है। और जीवन जब बन जाता है उसे ही चरित्र कहते हैं। इसलिए आज जो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला किसी भी देश के हिस्से में पैदा हुआ है, लेकिन आज जो पूजे जा रहे हैं वही पूजे जा रहे हैं जिनका चरित्र ऊंचा। देखो हनुमान जी तो इस बात को कहते हैं अपने मुखारबिंद से कि देखो मैं कोई ऊंचे कुल का जन्म ऊंचा कुल में पैदा नहीं हुआ हूं, और मेरा तो कोई प्रातः जो नाम लेता है तो उसको पूरे दिन खाना भी नहीं मिलता। प्रात नाम जो ले हमारा, तेई दिन ताहिद मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर,
कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन दी। आखिर में आंसू भर करके हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं तो ऐसा अधम हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी कृपा कर।